तो दोस्तों, यदि आप सेना में कार्यरत है या फिर आप पेंशनर हैं, उन सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद में 2 क्वेश्चन उठेंगे। एक तो आप गंभीर हो जाएंगे कि आज हमारे देश की सेना कहाँ जा रही है, और दूसरा कि आपको अचरज भी होगी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। बहुत ही मजबूत और इंटरेस्टिंग मुद्दा इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अग्निवीर सिस्टम को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं पहले भी हो चुकी हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन आज जो तकलीफ़ सामने आ रही है उसको लेकर आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हमने अपने देश के लिए क्या क्या किया था, क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने की इच्छा रखते हैं, और अब जो अग्निवीर सिस्टम आई है उसके तहत इस देश की सेना का क्या हाल होने वाला है और आगे देश की परिस्थिति क्या होने वाली है। मैं टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एक गंभीर मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर एक वार छिड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। एक मुकुल जी है, वॉरियर मुकुल जी, जिन्होंने ये ट्वीट किया है ट्विटर के ऊपर कि मुझे एक यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सीओ की तरफ से एक कॉल आया और उन्होंने अपनी चिंता जताई, और उन्होंने का कहना ये था कि मेरी यूनिट अभी एक्सरसाइज में हो और मेरे पास में कई सारे अग्निवीर हैं, लेकिन वो अग्निवीर मेरा कहना नहीं मान रहे हैं और वो काम करने के लिए रेडी नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ डेली वेजेस के तौर पर भर्ती हुए हैं। डेली वेजर्स है, डेली वेजर्स यानी दाढ़ी मजदूर है, और पर डे सिर्फ 700 रुपये की तनख्वाह हमको मिल रही है, और जो भी डेली वेजर्स होते हैं उनका 8 घंटे का ड्यूटी होता है। तो अब ऐसे अग्निवीर सेना में भर्ती हो चुके हैं जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे और आगे कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेली वेजर्स हैं, हम डेली के दहाड़ी के मजदूर हैं। अब ऐसी कंडीशन में कमांडिंग ऑफिसर की ये चिंता है कि मैं इन लोगों से कैसे काम लूं, मुझे कुछ गाइड कीजिए कि मैं इस सेना का काम कैसे चलाऊं, क्योंकि सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात अपने देश की सेवा करते हैं। वहाँ पर जब ये नौजवान अग्निवीर बनकर आए हैं, वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ 8 घंटे काम कर सकता हूँ, उससे आगे का काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सिर्फ डेली वेजर्स हूँ। अब आपको ये सोचना है कि ये मुद्दा कहाँ तक सही है, क्या अग्निवीर सिस्टम का डिसीजन सही है या गलत है। आज तक आपने सेना में रहते हुए या अगर आप पेंशनर है तो आपके भूतकाल में आपने कभी ऐसा आर्ग्यूमेंट किया है कि मैं सिर्फ 8 घंटे ही काम कर सकता हूं। तो अगर कोई सैनिक सेना में रहते हुए ये कहता है कि मैं सिर्फ 8 घंटे ही काम कर सकता हूं, तो आगे जाके सेना की हालत क्या होगी। अब जब मुकुल जी ने ये ट्वीट किया तो आगे एक सोशल मीडिया पर वार छिड़ गई, और ट्वीट के ऊपर ट्वीट, दूसरे ट्वीट के ऊपर तीसरा ट्वीट आने लगा। आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूं। आप नीचे देखिए, जब मुकुल जी ने ये ट्वीट किया तो नीचे एक व्यक्ति जो कि वर्बा, इन्होंने ट्वीट किया है कि आई थिंक दैट सीओ मस्ट बी कोर्ट मार्शलेड फॉर डिस्कसिंग सच सेंसिटिव मैटर्स विद सिविलियंस। मतलब ये कहते हैं कि अगर किसी कमांडिंग ऑफिसर ने एक सिविलियन के साथ में ऐसा सेंसिटिव मैटर्स डिस्कस किया है तो उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वहाँ पर मुकुल जी ये कहते हैं कि कमेंट्स करने से पहले आपको लाइफ की बेसिक चीज़ें सीखनी चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद आप ट्वीट कीजिए। ऐसे कई सारे ट्वीट्स यहाँ पर आए हुए हैं। दैट मीन्स it is better to board them out after 4 years because under the earlier entry it was difficult to do the same। कोई एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि इन अग्निवीरों को 4 साल के बाद में बोर्ड आउट करना चाहिए, लेकिन क्या ये सेना की समस्या का सुझाव है, सेना की समस्या का समाधान है? कई सारे प्रश्न यहाँ पर उठते हैं, और ये आज आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है
कि आज जो सेना की हालत हो रखी है उस हालत को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आगे उसके ऊपर क्या क्या परिणाम आने वाले हैं, क्या हमारी भारतीय सेना जो पूरे विश्व में प्रख्यात है वो आगे जाकर अपना वजूद दिखा पाएगी, वो आगे जाके लड़ाइयाँ लड़ पाएगी। और इन अग्निवीरों के साथ में जो सिर्फ 8 घंटा मेहनत करना चाहते हैं, जो सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी करना चाहते हैं, उसके साथ में टाइम शेड्यूल के बगैर में ऑपरेशन लड़ पाएगी, टाइम शेड्यूल के बगैर में लड़ाई लड़ पाएगी। कल ये अग्निवीर ये भी बोल सकते हैं कि भाई साहब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, लड़ाई आपको लड़नी है तो लड़ो, मैं अपनी बिस्तर पे जा रहा हूँ। ये भी हो सकता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। देखिए, जब अग्निवीर परमानेंट नहीं है तो वो गोली चलाने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा कि मैं गोली चलाऊं या ना चलाऊं। लेकिन उन फौजियों को, उन देश प्रेमियों को, आपको, मुझे, सबको पता है कि देश की सेवा करते हुए हमको किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ना रात देखनी होती है, ना दिन देखना होता है, ना समय देखना होता है, ना घड़ी देखनी होती है। हम अपनी जान की बाजी कभी भी लगा देते हैं, लेकिन हम अपने देश का नाम नीचे नहीं होने देते, हम अपनी बटालियन का, अपने यूनिट का नाम नीचे नहीं होने देते। हज़ारों प्रॉब्लम्स आती है, हज़ारों समस्याएं आती है, लेकिन सच्चा सोल्जर वही होता है जो किसी भी समस्याओं के बारे में सोचे बगैर सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता है। क्या आज के नए अग्निवीर अपने पुराने फौजियों के साथ में टिक पाएंगे? क्या ये अग्निवीर सेना को मजबूत कर पाएंगे? आपसे ये प्रश्न है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को समझ में आए कि आज देश की परिस्थिति और देश की सेना की परिस्थिति क्या होने वाली है। नमस्कार, जय हिंद।